जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि हम लोग का ये 27 मार्च 2016 का प्रश्न पत्र है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को देखेंगे। और इससे पहले जो है आपका 4 से 5 जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आप लोग वो प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं और वहाँ से जो है सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का जो है 20 सेट वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपका स्पार्क का भी 20 सेट है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगला जो आपका क्राउन पब्लिकेशन का और एडुटेरिया का जो अभी हाल ही में आने वाला है, तो उन सभी से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो आज प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पहला जो प्रश्न शुरू हुआ, ये प्रश्न आपका देखिए, जो पहला प्रश्न ये करंट अफेयर का प्रश्न है, जो कि आपको ये 2014-15 का करंट अफेयर है। प्रश्न है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो इसको फ़ारेनहाइट में दिखाया जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से। आपको इसको चेंज करना है, इसका सूत्र होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न यहाँ से है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल यहाँ पर देखिए फाइनल जो है सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। वे किस देश की निवासी है? तो वह निवासी जो है जर्मनी के। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि अमंग द बिलियर्स इंडिया आ मिलियन म्यूटिनीज नाव तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं BS न्यायपाल। ठीक है, आपको याद रखना है, इस पुस्तक के लेखक हैं BS न्यायपाल। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो इसका जो सम्मेलन है पेरिस में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना 2015 में ये पेरिस में हुआ था। और पहला जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये कहाँ पर कब हुआ था? तो ये 1995 में बर्लिन में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो यह रचित है EM फॉस्टर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिएगा, EM फॉस्टर के द्वारा यह लिखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? देखिए, यहाँ से पूछा है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया? तो यह किया गया था 1917 में। कब? 1917 में। देखिए, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं और भी विश्वविद्यालय का। जैसे कि देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो उसका स्थापना जो है 1921 में किया गया था। और एक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इसका स्थापना 1887 में किया गया था। और एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना जो है बनारस, आपको याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष 14वें वित्त में पूछा गया, तो YV रेड्डी थे। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि BR कृष्णा अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए थे, यहाँ पर दिवंगत हुए वह क्या थे? तो वह जो थे प्रवक्ता विधि, यहाँ पर विधिवेता थे। ठीक, ऑप्शन डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 57 फीट है। आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई कितना है? तो ये 57 फीट है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, यहाँ पर लाल गुना ने जीता। वे किस देश के थे? ये जो देखिए 2015 का मिस वर्ल्ड जो है किसके द्वारा जीता गया? यहाँ पर जो किस देश के द्वारा, जो कि यहाँ पर मिरिया लाल गुना है, ये किस देश की रहने वाली थी? तो यह स्पेन की थी। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है सी करें। देखिए, 15 में जो है मिरिया लाल गुना थी, और 2017 में जो थी वह मानुषी छिल्लर थी, जो कि वह भारत की थी। उसके बाद 2021 का जो मिस वर्ल्ड है वह कलेनिका बिलाओस्का, जो कि पोलैंड की थी। और मिस वर्ल्ड यहाँ से हम लोग का मिस वर्ल्ड भारत से हम लोग यदि बात करते हैं, तो एक रीता फारिया जो कि 1966 से थी। दूसरे स्थान पर ऐश्वर्या राय भी 1994, फिर 97 में, 99 में, और प्रियंका चोपड़ा को जो है 2000 में जीता गया था। ठीक, और मिस यूनिवर्स हम लोग बात करते हैं भारत में, तो आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिस यूनिवर्स का। तो मिस यूनिवर्स में पहला जो थी वो सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में। दूसरा स्थान पर जो थी, यानी कि दूसरी बार में जीत थी 2000 में, सन 2000 में लारा दत्ता थी। और अभी हाल ही में 2021 में जो जीता गया है हरनाज संधू के द्वारा जीता गया। ये तीनों जो है मिस यूनिवर्स भारत है। ठीक, यहाँ पर मिस यूनिवर्स है भारत से। चलिए,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या है। तो ये देखिए ब्रॉड गेज, ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है ब्रॉड गेज। तो इसमें जो दूरियाँ होती है 1.67 मीटर होती है, ठीक। एक होता है ये क्या होता है, एक होता है क्या बोलते हैं, मानक गेज होता है। तो उसमें जो दूरी होती है वह एक यहाँ पर देखिए 1435 mm होती है। कितना, 1435 होता है। और जो मीटर गेज होता है उसमें आपको जो है 1000 mm होता है। कितना, 1000 mm होता है मीटर गेज में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमोत्तर रेखा है। तो प्रमाणिक यमोत्तर रेखा कौन सी है, यहाँ से 82 डिग्री 30 ईस्ट, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है ये भारत का ये जो है यमोत्तर रेखा, ठीक, प्रमाणिक यमोत्तर रेखा। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की। तो यूरेनियम के लिए जो संधि किया गया था भारत को, वह क्या था, कनाडा के साथ। अगला प्रश्न देख लीजिए कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो ये जो कृति है पूछा किसकी है, ये जो है गुंटर ग्रास की है, ठीक। ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा, गुंटर ग्रास। अगला है कि पेनिसिलिन का खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन इसका खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक। कब, तो ये 1928 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। तो ये हीरे की खान जो है वो पन्ना में है। पन्ना कहाँ पर है, तो ये पन्ना जो कि ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, यहीं में है, ठीक। चलिए अगला है कि फिल्म पंथेरी पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी। तो ये फिल्म जो पंथेर पंचाली है ये निर्देशित किया गया था सत्यजीत रे के द्वारा, ठीक। और यह जो पंथेर पंचाली है जो कि 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित एक फिल्म थी। कब, 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित एक फिल्म थी पंथेर पंचाली। अगला प्रश्न यहाँ से 18 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। तो राजकोषीय नीति का घटक इसमें से देखिए जो व्यापार का नीति है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित। देखिए यहाँ पर कौन नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो वह सोन नदी है, ठीक है। आपको याद रखना है गंगा की सहायक नदियाँ में सोन जो है नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और सोन नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, ठीक। और ये सोन नदी पटना जिला के मनेर के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक। चलिए अगला कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे। देखिए यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये कहाँ आयोजित किया गया, केरल, गुजरात, असम, झारखंड, कहाँ, तो ये केरल में किया गया था, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना। जैसे कि मैडम क्यूरी जो है डायनामाइट से हो जाएंगी। फिर आपका यहाँ पर एजी वेल जो कि टेलीफोन, और जे.एन. वेट जो कि टेलीविज़न, और जेम्स वाट यहाँ से स्टीम इंजन। तो कौन सा जो युग्म है जोड़ा है जो गलत है। तो देखिए इसमें जो मैडम क्यूरी डायनामाइट है ये गलत है, पहला ऑप्शन जो है गलत है। जो मैडम क्यूरी है ये आपका रेडियो सक्रियता का खोज किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो यह सबसे पहले जो है टोक्यो में होता है। ऑप्शन आप लोग जो है डी कर लीजिएगा, ठीक। और हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्यास्त जो होता है सबसे अंत में, यहाँ से हम लोग बात करें भारत में तो गुजरात में होता है। गुजरात और जो अरुणाचल प्रदेश होता है इसमें समय की जो अंतराल रहता है वो 1.5 से 2 घंटे का अंतराल रहता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मशहूर पेंटिंग हंस दयामेती के चित्रकार कौन थे। तो इसके चित्रकार कौन थे, ये थे राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा यहाँ पर मेला आंचल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि आनुवांशिकी के जनक, यहाँ पर आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, कौन वैज्ञानिक है, तो वह है ग्रोगर जॉन मेंडल। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में से राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। विकल्पों में से क्या, देखिए यहाँ पर जो है कर्नाटक है, तो कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में जो है आपका कैंग है।
तमिलनाडु में कौन सा है, यहाँ पर कुंडलकुलम है, और उत्तर प्रदेश में जो है वो नरोरा है, और गुजरात में जो है ककरापारा है। ठीक, यहाँ पर ककरापारा है ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ पर देख लीजिए, मिलान हो गया है। और आपको जो है कुट भाषा में देना है, तो कुट भाषा में आप लोग जो है ऑप्शन ए वाले को ही दे दीजिएगा। ठीक, ऑप्शन ए वाले को ही दे दीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए राज्यसभा का गठन ये 1958 में नहीं हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था। ठीक, ये आपको जो है पॉइंट गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक तरफ आपका जो बीमारी है और एक तरफ आपका यहाँ से जांच है, उसको मिलान करना है। तो हम लोग चलिए मिलान करते हैं। ये जो बिडला टेस्ट है, ये बिडला टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो बिडला टेस्ट होता है वो टाइफाइड में होता है। फिर जो आपका एक डिक टेस्ट है, तो ये डिक टेस्ट जो होता है आपका ऑस्कलरेट फीवर में होता है। और टोनिकेट जो टेस्ट होता है ये डेंगू बुखार में होता है। यहाँ से 2 के साथ चला जाएगा। और आरके फैक्टर, ये जो आरके फैक्टर होता है ये गठिया का जो होता है। और एलिसा जो होता है वो एड्स HIV, यहाँ पर एड्स से हो जाएगा एलिसा। ठीक, देख लीजिए मिलान फिर से आप लोग। और आपको कुट भाषा में देना है तो ऑप्शन आप लोग ये यहाँ से दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 30 नंबर जो है, ये हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेल्फली, यहाँ पर देखिए माइक्रोसेल्फली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वो जिका वायरस है। क्या है, इसका कारण है जिका वायरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 31 नंबर जो प्रश्न है कि जोआकिन गुजमर्ग उफ अल चाओ गुजमैन एक है, ये क्या है एक, तो ये सभी जो है मेक्सिको की नशीली दवाओं का जो है तस्कर है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन बी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कार की बैटरी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है क्या, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन, देखिए यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को जो है एक देश से निकाला। सही देश चुनिए, कौन से देश से निकाला गया था, तो ये यमन से निकाला गया था। ठीक, ऑप्शन डी कर लीजिए। बोको हरम क्या है, ये बोको हरम क्या है जी, ये नाइजीरिया का एक आतंकवादी जो है संगठन है बोको हरम। ठीक, यहाँ पर बोको हरम, ये जो बोको हरम आतंकवादी संगठन है तो इसका स्थापना 2002 में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 36 नंबर की यहाँ पर देखिए मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें जो है दिया गया, तो ये जो प्रथम दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। गाय की गर्भ अवधि क्या होती है, तो गाय का जो गर्भ अवधि होता है यहाँ से देख लीजिए 274 से लेकर के यहाँ से 280 है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो 150 दिन है तो ये 150 दिन जो होता है ये भेड़ का होता है। भेड़ और बकरी जो समान होता है तो ये 150, 145, 40 ऐसे ही करके होता है। और ये जो 300 दिन आप देख रहे हैं तो ये 300 दिन जो होता है और 310 तक होता है तो ये आपको जो है भैंस का होता है। ठीक, किसका, भैंस का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। देखिए सतलज नदी का जो है ये भारत में नहीं है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप जो के रस का यहाँ पर एक रकसताल जो जगह है वहीं से निकलती है। ठीक, चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसका जो मूल अपीलीय यहाँ पर अपीलीय और परामर्श से संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये कथन जो है ये संदर्भ में सही है। ठीक, ऑप्शन आप लोग यहाँ से डी कर सकते हैं। यहाँ से 40 नंबर जो प्रश्न है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो जल्लीकट्टू ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु से। देखिए जो जल्लीकट्टू है ये सांडों के द्वारा लड़ाई होता है। हालांकि इसको जो है कानूनी रूप से जो उच्च न्यायालय की तरफ से इसे जो है रोक लगा दिया गया है, जो कि ये हिंसक कानूनी जो है लड़ाई है, इसलिए इसको जो है रोक लगा दिया गया। ठीक, ओणम हम लोग बात करते हैं तो ओणम कौन से का, ये केरल का जो है होता है ओणम होता है। और पोंगल जो होता है वो तमिलनाडु का पोंगल भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से निम्न में कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है। अमरकंटक से कौन दो नदियाँ उद्गमित है, तो नर्मदा और जो सोन है ये अमरकंटक से है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान ब्रह्म के मंदिर तथा पशुओं के मेलों के लिए जो है प्रसिद्ध है। ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के लिए जो है प्रसिद्ध है वो कौन सी, तो वह है पुष्कर। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है कौन सा यहाँ पर पूछा है कौन सा स्थान, तो ये पुष्कर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य पूछा गया, कौन सा हो जाएगा, इसमें सिक्किम होगा जो कि ये पहला ऑर्गेनिक राज्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से। प्रश्न 44 नंबर है कि उच्च खलन कानून, यहाँ पर देखिए उच्च खल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को जो संतुष्ट किया, तो इसको जो है संतुष्ट किया गया था यूनियन कार्बाइड केस में, इसको जो है संतुष्ट किया गया था कि जो उच्च खल कानून है ये कोई कानून नहीं है। ठीक, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खननकार राज्यद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरो निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये हीरो जो होते हैं यहाँ पर यहाँ पर ब्लड डायमंड और कॉन्फिल्ड डायमंड और वार डायमंड, उपयुक्त में से सभी के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, यहाँ पर जो है बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री NN बोहरा अभी राज्यपाल हैं। कौन से राज्य के राज्यपाल हैं, तो वह जो अभी राज्यपाल हैं वो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है, तो यह जो है धारा 47 में अनुदेशित है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न जो है कि फीफा जो वर्ल्ड कप यानी कि जो है फीफा विश्व फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा, कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरब, तो ये जो है रूस में स्थान यहाँ पर जो है आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है कौन सा रोग, तो इसमें जो है मिल्क फीवर करके एक रोग होता है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक जो थे वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। ठीक, ऑप्शन बी कर लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 356 करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए जो है अनुशासित किया गया है, तो ये अनुशासित जो किया गया है बीटी, यहाँ पर देखिए बीटी कॉटन को है अनुशासित किया गया है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग वी कर ले। देखिए जो नोबेल पुरस्कार ये तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है और स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में जो है वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक, और ये अल्फ्रेड नोबेल जो है 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 54 नंबर है। ये प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 2015 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रस्ताव हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे वह पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है सी कर लीजिएगा। और ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है तो इसका स्थापना 4 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 55 नंबर जो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको जो है सही मिलान करना है। जैसे कि बंदीपुर नेशनल पार्क ये जो है कर्नाटक में है। फिर आपका जो है बुक्सा टाइगर, ये बुक्सा टाइगर कहाँ है, ये बुक्सा टाइगर जो है पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी ये कहाँ पर है, तो ये जो है राजस्थान में है। और पेंच नेशनल ये जो है मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल मध्य प्रदेश से हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आप लोग जो है कुट भाषा में दे दीजिएगा ऑप्शन ए को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी हो जाएगा इसमें से हम लोग का ये गंगा की डॉल्फिन हो जाएंगी। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से अभी सुमिलित करना है। आपका जो है एक तरफ जो है उत्पादन दिया गया है और एक तरफ क्रांति दिया गया है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये कौन सी क्रांति है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो हो जाएगा ये आपका हरित क्रांति के साथ चला जाएगा। फिर आता है दूध उत्पादन में वृद्धि। तो ये देखिए दूध उत्पादन में जो वृद्धि होगा तो इसको श्वेत क्रांति के साथ चलाया जाएगा। और मत्स्य उत्पादन जो होगा वो नीली क्रांति से हो जाएगा। और उर्वरक जो होता है तो ये आपका भूरी क्रांति से हो जाएगा। ठीक, आप लोग जो है कूट भाषा में दीजिएगा तो ऑप्शन ए को जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से सब का सब जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 58 नंबर जो प्रश्न है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। ये हरा सूचकांक विकसित किया गया है, ये आपको संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचों की अवधारणाएं प्रतिपादित की गई थी? तो ये प्रतिपादित किया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन आप लोग यहाँ से डी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन? तो संवैधानिक सलाहकार की हम लोग बात करें तो वो थे बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक, यहाँ पर बी नरसिम्हा राव के नाम से उनको जानते हैं, उनका फुल नाम है जो है बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो यह अनुशंसा किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है और पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखकर? वो जो है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग कर सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो इनको पद से जो है हटाया जा सकता है कैसे? देखिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग को पद से हटाने से संबंधित कोई विकल्प नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 300 देखिए 24 से लेकर के 329 तक इसमें निर्वाचन से संबंधित उल्लेख है। और ये जो निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग, और इस पर जो हटाने की बात कही जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के द्वारा जैसी जो प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ठीक, उनको जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक, चलिए, और टाइगर वुड जो अमेरिका का ये प्रसिद्ध गोल्फर हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, कौन से? तो ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में बिल्कुल नहीं चल सकती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एक तरफ आपका हार्मोन है और एक तरफ जो है उसका कार्य है। तो यहाँ पर एड्रेनलिन है, तो ये जो एड्रेनल हो जाएगा ये किसके साथ? ये जो एड्रेनल होता है एड्रेनल ये चला जाएगा बिल्कुल। ये एड्रेनल जो होगा ये आपको गुस्सा और डर से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब एड्रेनल स्रावित होता है तो गुस्सा और डर होता है। और फिर हम लोग का एस्ट्रोजन है, तो ये एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं से संबंधित एक हार्मोन है जो कि उनके जो है महिलाओं में जो भी यौन होता है वन प्रक्रिया उससे संबंधित रहता है। और अगला हम लोग का इंसुलिन है, तो ये इंसुलिन जो हो जाएगा ये ग्लूकोज से चल जाएगा। और फेरोमोन्स है तो ये फेरोमोन्स हो जाएगा साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक, यहाँ से आप लोग जो है इसका भी होगा। और कुट भाषा में देख लीजिएगा, कुट भाषा में आपका ऑप्शन यहाँ से सी जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट जो समतुल्य होता है 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर समतुल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर सोलर सेल में उपयोग किया जाता है कौन सा? सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? तो इसमें फिलामेंट जो होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। और जो टंगस्टन का गलनांक होता है कितना? टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3400 प्लस होता है। 3400 प्लस में कहा जाए तो आपको 3500 तक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है क्या? तो इसका मुख्य कारण है पारद विषाक्तता। क्या? पारद विषाक्तता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो उस समय जो कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया। तो ये विस्फोट जो किया गया था पोखरण में किया गया था। कहाँ? इसका जो विस्फोट है वो पोखरण में किया गया। चलिए अगला प्रश्न यह है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो है होने वाले प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न 74 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविक खाद के रूप में ये जोला को जो है प्रयुक्त किया जाता है, एजोला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो जो गन पाउडर होता है चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सभी के जो है मिश्रण से तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 76 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए जो है मुख्यतः उपयोग किया गया है। तो औषधि यहाँ पर देखिए आर्सेनिक औषधि किसके उपचार के लिए जो है मुख्यतः उपयोग किया गया है। तो ये उपयोग किया गया है कैंसर के उपचार के लिए। लोहा का शुद्ध रूप होता है किस। तो लोहा का जो शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन आप लोग जो है बी करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि साबुन किसका आयोडीन, यहाँ पर सोडियम साल्ट है। साबुन किसका सोडियम साल्ट है। तो यह सोडियम साल्ट होता है अस्ट्रिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो जैव विघटित में हो जाएगा आपका वाहित जो मल होंगे वो जैविक, यहाँ पर जैव विघटित हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीतल एक से धातु है जिसके अवयव। तो देखिए जिसके अवयव जो होते हैं तांबा और जस्ता के मिश्रण होते हैं। ठीक, इनमें कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है, यानी कि अक्रिय गैस, इसमें इनर्ट गैस नहीं है कौन सी। तो इसमें जो फ्यून है ये इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग जो है सिक्योरेट कर लीजिएगा। जो फ्यून है आपको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक ब्रांड नाम है। अगला हम लोग का है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होते हैं। तो इसमें जो युक्त होते हैं मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में Mg होता है और हीमोग्लोबिन में Fe लोहा होता है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए यहाँ से 83 नंबर जो प्रश्न है जो कि इस सेट का अंतिम सेट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई है क्या। तो रेडियो एक्टिविटी के जो इकाई है वो कौन सी जाएगी, यहाँ से वेक्यूरेल हो जाएगी। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों का जो जीके जिसका प्रश्न था इसको हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया। और चलिए हम लोग अगला जो आपका प्रीवियस ईयर यानी कि BSSC का प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा वह 29 जनवरी 2017 का प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।